हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। वेलकम टू आर वाई नर्सिंग क्लासेस। आज हम बात करेंगे यूपीएससी स्टाफ नर्स मास्टर ग्रेड 2 जो बच्चे सेलेक्ट किए हैं, इसमें सेलेक्ट हुए हैं, उनका जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है उनसे रिलेटेड आज हम बात करेंगे। बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है, बहुत से डाउट हैं, सबका मैंने कमेंट पढ़ा है, तो मैं सोची कि सबको एक एक कमेंट करना इतना मतलब कि इजी नहीं है, तो मैं सोची कि एक वीडियो ही बना देती हूँ ताकि सबका कमेंट लिख लेती हूँ और सबका आंसर मैं एक साथ दे देती हूँ। तो आप ये वीडियो लास्ट तक देखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो अभी जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ उनके लिए तो सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो आप लास्ट तक वीडियो देखना प्लीज़। तो एक बच्चे ने कमेंट किया था जब मैंने फर्स्ट वीडियो डाला था इससे रिलेटेड, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड। तो उसने पूछा था कि जो ये दे रहे हैं टाइमिंग, तो क्या प्रूफ है? रिसीविंग दे रहे हैं कि ऐसे ही बाद में मुकर जाए कि मैंने ऐसा कुछ नहीं दिया? तो इतना इजी नहीं है, इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो जिसने भी कमेंट किया है या फिर जिनका भी क्वेश्चंस है इसके बारे में, या फिर जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना है, तो आप ये जान लो इतना इजी नहीं है। कोई ऐसे नहीं बोल सकता। यही तो बात है, यूपीएससी में हर चीज़ें बहुत ही अच्छे से होती हैं, वहाँ के स्टाफ बहुत ही कोऑपरेटिव हैं। और अगर जिनको टाइमिंग दिया जा रहा है उनको एक बॉन्ड है, उसमें उसको साइन कराया जा रहा है विथ डेट कि आपने वो जो भी आपके करेक्शन है इस डेट को आपको लाके सबमिट करना है। अगर आपने नहीं किया इतने दिनों में तो आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी, इस टाइप का लिखा है। और बाद में आप आपत्ति भी नहीं कर सकते डेट ओवर होने के बाद। आप इसको उतने दिन में कैसे भी करके वो उतना काम करके जिस डेट को वो आपको बुलाए हैं उस डेट को आपको ले जाके उनको सबमिट करना है। तो तो आप ये जान लो, जिस बच्चे का भी ये क्वेश्चन था कि मैम ये टाइमिंग दे रहे हैं तो क्या प्रूफ है? वो कुछ रिसीविंग टाइप कुछ दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, कि ऐसे मुंह से बोल दे रहे हैं, क्या कर रहे हैं? तो वहाँ आपको साइन करा, जैसे आपको कोई बहुत ही बड़ा मिस्टेक है, कुछ भी आपके पास नहीं है, तो आपको साइन करवाएंगे कि आपको ये आपका जो करेक्शन है ये इतने दिन में आपको लाके सबमिट कर देना है इस डेट को। अगर आपने नहीं किया तो आपकी पात्रता निरस्त कर दी जाएगी, आप बाद में कुछ आपत्ति भी नहीं कर सकते हैं। तो आपको दौड़ धूप के कैसे भी वो आपका जो करेक्शन है जिसके लिए टाइम दिया गया है वो आप करके सबमिट कर दो, उस डेट को जाके सबमिट करो। और हाँ, और ये भी है। तो नेक्स्ट दूसरा क्वेश्चन क्या था कि बच्चे पूछ रहे थे कि किस किस चीज़ में वो कर रहे हैं करेक्शन, क्या क्या चेक कर रहे हैं। तो ये जान लो, चेक कर रहे हैं वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो 10th का जो नाम है, आपका नाम या आपके फादर का नाम, ये चेक कर रहे हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो है, सबसे इम्पॉर्टेंट वो ये चेक कर रहे हैं कि 10th में आपके क्या साइंस ग्रुप से थे या नहीं थे, ये ध्यान दे रहे हैं। और तीसरी सबसे इम्पॉर्टेंट बात कि वो डेट ऑफ बर्थ चेक कर रहे हैं 10th का, और फिर सारे डॉक्यूमेंट्स जैसे 10th हुआ, 12th हुआ, जीएनएम हुआ, या आपने बीएससी नर्सिंग कर रखा है या फिर बीएससी नर्सिंग कर रखा है, कुछ भी, तो उसमें आपके सारे डेट ऑफ बर्थ सब में मैच करवा रहे हैं। और जो नाम देख रहे हैं, आपका नाम, फादर का नाम, और ये सब देख रहे हैं। तो और साइंस ग्रुप देख रहे हैं, तो मैक्सिमम सबका होता ही है। तो 10th में साइंस ग्रुप देख रहे हैं। तो ये सेकंड आंसर आंसर है क्वेश्चंस का, कमेंट का, जिस बच्चे ने भी किया था। तो उनके जवाब मिल गए होंगे, और या फिर जिनके भी अंदर ऐसे क्वेश्चंस होंगे उनके भी मिल गए होंगे। तो चलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि एक बच्चे ने कमेंट किया था कि जो जस्ट पास आउट हुए हैं उनको क्या करना चाहिए। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं जो जस्ट अभी पास आउट हुए हैं, उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है या फिर उनका प्रोविज़नल है, मार्क्स, वो डिग्री नहीं मिला है। तो वो बच्चे जो सेलेक्ट हो गए हैं उनको डर है कि हमारे पास मेरा रजिस्ट्रेशन नहीं है या फिर हमारा डिग्री नहीं मिला है तो हमको रिजेक्ट तो नहीं कर देंगे। तो ऐसा नहीं है। जितना ये आप जानती हो, गवर्नमेंट जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलता है। तो जिन बच्चों ने इतना मेहनत करके अच्छी पढ़ाई की सेलेक्ट हुए हैं, तो उनको इतना ईजिली ऐसे नहीं कोई निकाल देगा। आपको, आप क्या करो, आप उसका आप एफिडेविट बनवा के ले जाओ,
आपका जो भी नहीं आपके पास है आप उसका एफिडेविट बनवा के ले जाओ। वो बहुत ही कोऑपरेटिव, वहाँ के जो सर हैं वो बहुत ही कोऑपरेटिव हैं, बहुत अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर रहे हैं, बहुत अच्छे से बात कर रहे हैं। आप क्या करो, जैसे कि वहाँ तो जाके आपको बताएंगे, आपने पूरी कोशिश कर ही ली होगी। अगर लास्ट ऑप्शन है, अगर नहीं मिल रहा है तो आप क्या करो, एफिडेविट बनवा लो। कुछ भी नहीं आपके पास है तो आप कोई भी डॉक्यूमेंट में आपको लग रहा है कि हाँ ये मेरे पास नहीं है, इसमें ये मिस्टेक है, और आपने सब कोशिश कर ली नहीं मिला, तो आप क्या करो, आप एफिडेविट बनवा लो और एफिडेविट बनवा के लेके जाओ। कुछ नहीं होगा, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, वो बताएंगे आपको। ये हो गया तीसरा क्वेश्चंस का, मैंने जवाब दे दिया। अब चौथा क्या है कि अगर ये है क्वेश्चंस कि अगर फादर के नाम में या आपके नाम में कोई मिस्टेक है तो आपको क्या करना है। तो आप क्या करो, आप तो पहली बात तो करेक्शन कराओ, उसको सही कराओ। और अगर नहीं हो रहा है टाइमिंग पे, जब भी जैसे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसका जब है नहीं हुआ, टाइमिंग पे नहीं हुआ, तो आप क्या करो, एफिडेविट बनवा लो। मैं तो यही कहूँगी, जो भी आपके पास नहीं है या आपने कोशिश कर ली नहीं हो रहा है, तो आप एक एफिडेविट बनवा के लेके जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। और थर्ड क्या है, फोर्थ क्या है, फिफ्थ, कि आपको क्या करना है कि इतना मैंने जवाब दे दिया कमेंट्स का। और ये कमेंट है कि जो बच्चे सारे बच्चे ये पूछ रहे हैं, सब बच्चे पूछ रहे हैं मैम ज्वाइनिंग कब तक हो सकती है। तो देख लो, ज्वाइनिंग का ऐसा नहीं है, आचार संहिता है तो ज्वाइनिंग का से बोल रहे ना, आचार संहिता है तो ज्वाइनिंग नहीं होगी क्या, या बाद में मार्च में होगी, तो ऐसा नहीं है। आचार संहिता में न्यू काम नहीं होते, जितना भी न्यू वर्क होते हैं नहीं होते हैं जो भी, लेकिन जो पहले हैं, जैसे ये वैकेंसी तो पहले से आई थी ना, एग्ज़ाम भी पहले हुआ, देख अप्रूव भी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी हो रहा है, तो ज्वाइनिंग का कोई वो नहीं है। तो आप ज्वाइनिंग 31 तारीख तक लास्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट है, तो 31 तारीख के बाद फरवरी में, लास्ट फरवरी के पहले, मेरे अकॉर्डिंग लास्ट फरवरी के पहले आ जाएगी। जो भी आपके ज्वाइनिंग आनी है आ जाएगी, तो उससे नहीं मतलब है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो हो रहा है ना, तो वो 31 तारीख तक है, 31 तारीख को हो जाएगा। तो अब मोस्ट प्रोबेबली चांस है कि आपके आ जाएगी ज्वाइनिंग। तो ये हो गया। तो आचार संहिता का कोई वो नहीं मतलब है, आप ये मत सोचो कि ज्वाइनिंग मार्च में आएगी, तो 99% तो चांस मान के चलो फरवरी में आ जाएगी। और ये लास्ट को कमेंट क्या है कि लास्ट कमेंट क्या है कि जो ट्रांसफ़र, जो बच्चे बोल रहे हैं कि जैसे उनका मेडिकल हेल्थ सर्विसेज किसी को मिला, किसी को ट्रेनिंग डिपार्टमेंट और किसी को KGM में, तो अगर वो सोच रहे हैं कि मेरा मेडिकल हेल्थ सर्विसेज से ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में या फिर हेल्थ एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट से मेडिकल हेल्थ सर्विसेज में, वो एक्सचेंज कर सकते हैं अगर जाना चाह रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। वो आपके अपने अकॉर्डिंग लोगों ने दिया है, तो आपको जो मिला है मेडिकल हेल्थ सर्विसेज या KGM या फिर ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ट्रेनिंग हेल्थ डिपार्टमेंट, तो आपको उसी में करना है, वही उसी के अकॉर्डिंग आपके ज्वाइनिंग आएगी। तो और हाँ, और बच्चे पूछ रहे हैं कि ये जो कर रहे हैं किससे, मतलब कि जो आपने पिछली बार भेजा है स्पीड पोस्ट से, उससे करेक्शन कर रहे हैं या फिर जो हम लेके जाएंगे सेट बना के उससे। तो ये वो तो जो पहले बना है वो तो, और अपने पास वो लोग रखे हैं फाइल में, लेकिन जो आप लेके जा रहे हो सेट बना के, उसमें से आपके चेक कर रहे हैं। और उनके पास एक पेपर है, आपका नाम, रोल नंबर, तो जैसे जैसे आप जो सेट लेके जा रहे हो उसमें से वो मैचिंग कर रहे हैं, हाँ ये आपका सही नेम सही है, डेट ऑफ बर्थ सही है, और साइंस ग्रुप है ये सही है, सब कुछ सही है, तो टिक करते जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये आपने जो सेट लेके गया है उसमें से चेक कर रहे हैं। तो जो प्रीवियस भेजा है उससे नहीं, जो आप लेके जा रहे हो उनको वो मांगेंगे, आप अब उसको अपने हाथ में लिए रहेंगे, आप ओरिजिनल दिखाते जाओ, और वो आप पे फ़ोटो कॉपी है उस पर टिक करते जाएंगे और ओरिजिनल देखते जाएंगे, मैचिंग कर मिलाते जाएंगे। तो ऐसे वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा है। तो आप परेशान मत हो, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है कुछ भी परेशान मत हो आप, बहुत कोऑपरेटिव है वहाँ के जो स्टाफ हैं, जो सर हैं, जो कर रहे हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, बहुत ही अच्छे हैं। तो आप क्या करो कि आप डरो नहीं। तो जिनका नहीं है कुछ भी दिक्कत नहीं, कुछ भी करेक्शन है कुछ भी, तो आप कोशिश करो कि करवा लो, सही करा लो, दौड़ दौड़ के कैसे भी करवा लो। लेकिन क्या हुआ, अगर अगर मतलब कितना भी होता है ना कि लोग जल्दी करते ज़्यादा पैसे ले लेते हैं, तो आप 100 का अगर 200 ले, 100 का 150 ले, तो आप करवा लो। अगर आप अगर ज़्यादा पैसे लेके कोई कर रहा है तो आप करवा दो, क्योंकि
आपका जॉब से इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब इतनी आसानी से नहीं मिलती है। तो आप अगर जल्दी मेरा ये मतलब है, ओवरऑल मेरा कहने का ये मतलब है कि आप दौड़ के धूप के जैसे भी आप बस वो काम करवा लो, बस जल्दी से। ऐसा नहीं है कि कोई भी लापरवाही आप मत करना, अगर सही हो सकता है तो। और अगर नहीं सही हो रहा है, आपने मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, आपने तो कोशिश कर ही ली होगी। अगर नहीं हो रहा है तो आप एफिडेविट बनवा लो अपनी तरफ से, आप रेडी होके जाओ वहाँ पे। और वहाँ के लोग बहुत कोऑपरेटिव हैं, तो वो आपको हेल्प करेंगे, वो बताएंगे। और मैं ऐसे नहीं बोल रही, क्योंकि बहुत जिन जिन बच्चों का हो चुका है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उनसे मैंने कम से कम बहुत से बच्चों से मैंने पूछा है, तो वो यही बोल रहे हैं कि सबने यही बोला है कि मैम वहाँ के सर लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत बिल्कुल डरने के, हम लोग इतना डर रहे थे, वहाँ पे जाने के बाद बिल्कुल डर नहीं लग रहा है। वो बहुत ही अच्छे से बात भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे से समझा रहे हैं जो नहीं है। और हाँ, ये नहीं है, आप ये कर लो, ऐसे कर लो, मतलब कि आपको बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी। आप ये मत सोचना कि बहुत ही डराएंगे, बहुत ही या फिर रिजेक्ट होने का डर है, ऐसे वैसे ऐसा कुछ नहीं है। आप एफिडेविट बनवा के ले जाओ, वहाँ सर लोग आपको बताएंगे कि क्या करना है। तो चलो ठीक है, जितना कमेंट्स आए थे मैंने सबका जवाब दे दिया है अपने अकॉर्डिंग। और मुझे लगता है, और ऐसे नहीं मैंने सबसे पूछ कर जवाब दिया है जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया, ऐसे ही नहीं मैं किसी का कुछ भी आंसर कर रही हूँ। मैं सबसे, मुझे अगर जिसका नहीं पता रहता है, मैं 10 लोगों से पूछती हूँ, तभी मैं आपका आंसर करती हूँ। तो ऐसे नहीं आंसर करती हूँ। तो आपको आपके कमेंट्स के आंसर मिल गए होंगे, तो आप ये वीडियो देखना और लास्ट तक पूरा अच्छे से देखो, बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है। और ताकि बाद में मैं कुछ भी प्रॉब्लम्स होती है, डाउट होता है, तो आप कमेंट करो, मैं रिप्लाई करूँगी। और चलो ठीक है, अपना आप अच्छे से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराओ। ऑल द बेस्ट। और प्लीज़ ताकि बाद में मैं आपका कमेंट्स का आंसर दे सकूं, और आगे भी ये चैनल आपको अब काम आएगा, ऐसा ही इसके बाद भी काम आएगा। मैंने बहुत से वीडियोस डाले हुए हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो आपके एग्ज़ाम में काम आएंगे, तो हेल्पफुल होंगे। और आप वो पढ़ो, उसके बाद जिनका नहीं हुआ है सिलेक्शन, आप पढ़ाई करो। और मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डालूंगी, जो कि 50% तो प्रीवियस ईयर का पेपर से ही आते हैं, तो मैं डालूंगी। तो आप प्लीज़, बेनिफिट मिल रहा है तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, शेयर कर दो, लाइक कर दो। तो प्लीज़ चलो ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू।